सुनसान हवेली में छाया रात के अंधेरे में एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी। हवाओं की साएं साएं और टूटे हुए दरवाजों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। आदित्य, जो एक शौकिया फोटोग्राफर था, दोस्तों के साथ इस हवेली की तस्वीरें लेने आया था। आदित्य मुस्कुराते हुए, यहाँ तो सच में डरावना लगता है, पर देखना ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग लगा देंगी। लेकिन उसके दोस्त करण और रिया सहमे हुए लग रहे थे। रिया घबराकर, आदित्य मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी चलते हैं। करण, हाँ यार, ये जगह अजीब सी है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आदित्य ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली के अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर सन्नाटा था। एक बड़ी सी छत, टूटी हुई दीवारें और चारों ओर धूल फैली थी। आदित्य ने अपनी कैमरा लाइट ऑन की और तस्वीरें खींचने लगा। तभी रिया को पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रिया डरते हुए, करण तुमने वो सुना? करण धीमी आवाज में, हाँ, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। आदित्य को उनकी फुसफुसाहट सुनाई दी और वो चिढ़कर बोला, आदित्य डरना बंद करो, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। पर तभी करण ने एक परछाई देखी जो तेजी से दीवार के पीछे गायब हो गई। आदित्य, करण और रिया ने उस परछाई का पीछा किया। दीवार के पीछे एक अंधेरा कमरा था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया चीखते हुए, दरवाजा बंद कैसे हुआ? कौन है वहां? कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। आदित्य ने कैमरे से चारों ओर रोशनी डाली। तभी दीवार पर एक लंबी भयानक परछाई दिखाई दी। परछाई गूंजती हुई आवाज में, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। कमरे की दीवारें हिलने लगी। करण जमीन पर गिर पड़ा और रिया जोर जोर से रोने लगी। आदित्य ने डर के बावजूद परछाई की तस्वीर लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने तस्वीर खींची, उसका कैमरा टूटकर गिर गया। परछाई ने अचानक आकार लेना शुरू किया और एक भयानक बिना चेहरे वाली आकृति में बदल गई। आदित्य अचानक चुप हो गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने धीमी अजीब आवाज में कहा, आदित्य भूतिया आवाज में, तुम सब अब मेरे हो। रिया और करण चौंक गए। वो आदित्य को पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो पूरी तरह बदल चुका था। रिया और करण किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब हुए और भागने लगे। हवेली के बाहर पहुंचते ही उन्होंने मुड़कर देखा। आदित्य हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। आदित्य चिल्लाते हुए, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रिया और करण जैसे तैसे गांव पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब पुलिस हवेली पहुंची तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन एक अखबार में खबर आई कि हवेली के पास एक आदमी की लाश मिली है। वो करण की थी। आवाज गूंजती है, जो यहां आया वो कभी वापस नहीं गया। क्या रिया बच पाएगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।